बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। अपने जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो रही है सबकी अच्छे से चल रही होंगी। जो 2 न्यूज़ जो हैं हम लोगों को मिली हैं उसके ऊपर मैंने आज की वीडियो बनाई है और जो 2 लेटेस्ट अपडेट हैं। सबसे पहली चीज़ कि बच्चों का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा था 10th और 12th बोर्ड का, लेकिन ये जो अपडेट आ गई है कि गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से जो ये सिलेबस है आप लोगों का वो काफ़ी कम कर दिया है। ठीक है, 30% तक आप लोगों का सिलेबस लेस हो चुका है, तो अच्छी चीज़ है ये। दूसरी चीज़ कि ये अंदाज़ा जताया जा रहा था कि 20 अप्रैल के आसपास जो है आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन अब ये चीज़ जो है सामने आ गई है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो मार्च एंडिंग तक हो जाएंगे स्टार्ट। ओके, तो इसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ जो है जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। ठीक है, जो मेजर चीज़ें होंगी वो मैं सारी आप लोगों के लिए कवर करूँगी। देखिए 30% तक जो घटाया गया है सिलेबस, उसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 30% तक घटाया पाठ्यक्रम। ठीक है, बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि कोरोना के कारण स्कूल जो थे वो बंद थे, है ना, स्कूल जो है वो बंद पड़े हुए थे, इसलिए सिलेबस घटाने का फैसला लिया गया। प्रदेश में 10वीं के 3.5 लाख तो 12वीं के 2.25 लाख विद्यार्थी ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा देंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन होंगे और होने भी चाहिए बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन पैटर्न जो है वो बहुत टाइम से चल रहा है। तो ज़रूरी है कि अब आप लोगों के एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन लिए जाएँ। ठीक है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थी और 12वीं कक्षा विद्यार्थी जो 2.25 लाख परीक्षा होंगी वो देंगे। बोर्ड की ओर से इस बार ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया है। हालांकि बोर्ड अधिकारियों ने अभी तक बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है, वो आप लोगों के साथ जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। साथ में ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित रही है, जिसकी वजह से बोर्ड प्रशासन ने दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती की है। मतलब 30% जो है आप लोगों का सिलेबस जो है वो लेस कर दिया गया है। अच्छी चीज़ है ये। सिलेबस बहुत ज़्यादा था बच्चों का, तो सही है कि उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया है आप लोगों को। एग्जाम्स बहुत इजी होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो बिल्कुल हुआ नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों को बिल्कुल नर्वस नहीं होना, बस जो सिलेबस है जो पैटर्न है उसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी के व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी ग्रामर ये जो है वो ज़्यादा करना है। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है, ये ज़्यादा दिया गया है। एक विषय 100 अंक का होगा, जिसमें 80 अंक की लिखित परीक्षा और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। 20 मार्क्स जो हैं वो पता ही आप लोगों को कि असेसमेंट के जाते हैं, जो आप लोगों ने असेसमेंट अपनी प्रिपेयर करके दी होंगी स्कूल में। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है बोर्ड का, हमेशा 100 मार्क्स का ही होता है। और 80 मार्क्स जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर पर राइटिंग में लिखे होंगे, 20 मार्क्स आपको असेसमेंट में होंगे, तो टोटल मार्क्स आपके 100 वहाँ से बन जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोगों का जो ये चीज़ है, मतलब कि सिलेबस और मार्क्स वगैरह, वो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और कोई शायद इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और देखिए, और एक चीज़ और बोल रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में वैकल्पिक प्रश्न भी होंगे। शिक्षा सत्र 2021-22 में बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में 40 अंक के वैकल्पिक प्रश्न भी शामिल हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, 40 अंक के अति लघु उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस, ब्रीफ क्वेश्चंस, निबंधात्मक, ये सारे प्रश्न जो हैं, जैसे ऐसे राइटिंग हो जाती है, ब्रीफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो सारे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी के लिए पैटर्न के मुताबिक मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं वो भी उपलब्ध करवाए गए हैं। आप लोगों को मैंने बताया ही था, BSEH.org ये जो है HBSE की वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पर जब जाओगे आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हैं, वो मिल जाएंगे। बच्चों आप लोगों को सिर्फ यहीं से तैयारी करनी है। दिस इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ ये। और आप लोगों को कहीं भी फेक वेबसाइट पर या फेक वीडियो को देखकर आप लोग कुछ भी मत पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आप लोगों को मैंने बताया था कि 50% सिलेबस जो है जो आप लोगों का कवर हो चुका है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट जो 50% है उसमें से पढ़ना है। बाकी मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के जो ऑफिशियल वेबसाइट है bs-bash.org.in वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप वहाँ से देखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। उन मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर करके देखिए, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। ओके, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट उसके बाद में और क्या बोला गया है, परीक्षा के सफल संचालन के लिए बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्रों के कोड दिए जाते हैं ताकि परीक्षा के दौरान कोई समस्या ना आए, नकल रहित परीक्षा हो। मतलब बोर्ड वहाँ पर आपको क्या होता है कि जैसे ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पर आपका कोड होता है A या फिर B या फिर C या फिर D, जो भी आपका एक कोड होगा, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग कोड होता है। तो कोड जो है A-B-C ऐसे कोड होंगे, तो आपको A भी मिल सकता है, B भी मिल सकता है, C भी मिल सकता है। ऐसे जो है ABC कोड में जो है
है पैटर्न चलता है हर बच्चे के पास, ठीक है। तो इस तरह से है। और इस बार जो है यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षा में एक ही कोड दिया गया था, जिससे वर्ष 2003 में परीक्षाओं के 5 कोड कर दिए गए थे, वहीं कुछ वर्षों के बाद परीक्षा के 3 कोड कर दिए गए। 2017 से 4 कोड दिए जा रहे हैं। इस बार प्रश्न पत्र के कोड को लेकर संशय बरकरार है। उससे कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है जो भी ये लोग कोड रखें। हमें अपनी प्रिपरेशन बेस्ट रखनी है, हमें अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बोला है 10th 12th के मार्क्स जो है आप लोगों को अच्छे लाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ टाइम इसके मार्क्स जो हैं देखे जाते हैं, नोटिस किए जाते हैं, तो ज़रूरी है इनके मार्क्स आप अच्छे लेके आएँ। ओके, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी और बोल रहे हैं इसके लिए बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से पढ़ाई बाधित होने की वजह से पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। कोविड की वजह से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि कोविड की वजह से आप लोगों का जो है परीक्षा में इन्होंने बोला है कि हाँ ये चीज़ जो है आगे थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है ये जो दूसरी न्यूज़ थी उसमें क्या बोल रहे थे कि मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं हो जाएंगी। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ें जो हैं ये लोग कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की मार्च परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह में कराएगा। इसको लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल्द ही शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। वेबसाइट पर प्रश्न पत्र का ड्राफ्ट दिया गया है ताकि विद्यार्थी उसे देखकर प्रश्न पत्र का तरीका समझ लें। सारा पूरा जो मॉडल टेस्ट पेपर होता है ना बच्चों, मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब वही होता है कि आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, और आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह से आपका एग्जाम जो है वो बनेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये आप अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल न खुलने की वजह से विद्यार्थियों के लिए इस बार परीक्षा की बड़ी चुनौती रहेगी। परीक्षा के लिए महज 1 माह का समय रह गया है। सभी विद्यार्थी अपने बोर्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रदेश में 10वीं कक्षा की करीब 4.5 लाख, ये सारी चीज़ें फिर वही रिपीट कर रहे हैं। और 30% आप लोगों का वो हो गया है। 80 मार्क्स का जो है वो एग्जाम होगा, 20 मार्क्स आपके असेसमेंट के लगेंगे। तो इस चीज़ के लिए बोला गया है। तो आई होप सब कुछ, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप लोगों को कोड वगैरह रखा जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब थोड़ी सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, डजेंट मैटर कि आप 10th क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर 12th क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों के ये जो दोनों क्लासेस होती हैं ना, ये बोर्ड की क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं देखना है कि पेपर ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन होंगे, बस आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट करनी है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अगर बेस्ट रहेगी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे तो आप इन फ्यूचर अपने मार्क्स जो है वो बता पाओगे, है ना। तो इसलिए आप लोगों को अपने मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, फर्स्ट टर्म में जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम जो है SBSC के और वैसे सारी चीज़ों के एग्जाम जो है वो ऑनलाइन लिए गए थे, है ना। लेकिन ऑनलाइन में आप लोगों को बोला गया था कि फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर कोई बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, और जिनके मार्क्स जो हैं वो कम हैं, लेस मार्क्स हैं जिनके, वो भी अब इस टाइम पर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव? आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों की जो सेकेंड टर्म के अब एग्जाम हो रहे हैं, मतलब जो फाइनल टर्म एग्जाम हो रहे हैं, आप लोगों को इसमें जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रखनी है, ठीक है ना। अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट रखनी है। बेस्ट का मतलब ये होता है कि आप लोगों के जो फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं प्लस सेकंड टर्म के मार्क्स हैं, आप लोगों को अब आपके पास जो है वो यही एक जगह है, आप लोगों के पास अब यही एक मौका है जहां आप अपने मार्क्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी जो परसेंटेज है इतनी होनी चाहिए कि आप लोगों को बताने में शर्म महसूस ना हो कि हमारे जो है वो 40% बने, हमारे जो है वो 30% बने, या हमारे जो है वो 50% बने, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा मौका आता है। तो आप लोगों को एटलीस्ट जो है, आप लोगों को एटलीस्ट 70% अबव का टारगेट रखना है, ठीक है। जो अच्छे हैं पढ़ाई में, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 90 अबव जो है वो नॉर्मल है। 90 अबव आप लोगों को टारगेट रहता ही है, जो बच्चे जो हैं रेगुलर पढ़ाई करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं अभी, और कॉमन है कि उनके कोविड की वजह से जो है उनकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। इस वजह से अभी उनका जो माइंड सेटअप है वो भी थोड़ा सा डगमगा रखा है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को इसमें जो है नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोगों को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी पेपर बनता है, ठीक है, बहुत ही इजी होता है। आप लोगों को एकदम चिल होकर जाना है पेपर देने के लिए, और बिल्कुल सोचना नहीं है कि कैसे पेपर होगा कैसे नहीं होगा। बोर्ड का जो है वो सिर्फ एक नाम जो है रहता है कि हाँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है बच्चों। आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, ठीक है। बस आप लोगों को एक चीज़ करनी है, क्या कि जो मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं ना, अपनी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने स्टेट का, जैसे राजस्थान बोर्ड होता है, HBSC बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है, हर किसी की जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो आप लोगों को उस पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर जाकर जो भी मॉडल टेस्ट पेपर दिए होंगे, मॉडल टेस्ट पेपरों को आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड और साथ में एक्यूरेसी,
ये जो है आप लोगों को बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है, अब मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्योंकि बच्चों आप लोगों का जो एग्ज़ाम का टाइम होता है ना 2-2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे दिया जाएगा, है ना। लेकिन आप लोगों की अगर स्पीड कम होगी, अगर अभी कोविड की वजह से बच्चे लिखना ही भूल गए हैं आधे, तो उनको मात्राएँ, उनको हर एक लाइन जो है उनको एक्सप्लेन करो, तब वो चीज़ें बहुत धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों को अब अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी तो एग्ज़ाम का टाइम ओवर हो जाएगा और आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है, जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ वो ध्यान रखिएगा। मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अपनी स्पीड पर वर्क करना है, स्पीड पर वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक्यूरेसी देखनी है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि कितनी चीज़ें मैं सही कर रहा हूँ या फिर कितनी चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, वो चीज़ें, ठीक है ना। सही चीज़ें कितनी तेज़ कर रहा हूँ और उनकी स्पीड जो है वो क्या रह रही है, ठीक है। ये चीज़ों पर ध्यान देना है। दूसरी बात कि नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है ना फिर आपको डीमोटिवेट होना है, ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है। एग्ज़ाम का टाइम है और इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए बोल ही दिया है कि क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम जो है वो मार्च के एंडिंग में बोल रहे हैं, है ना। तो मार्च के एंडिंग में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा और डेट शीट जो है वो अभी आ जाएगी स्टार्टिंग में आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, जैसे ही अपडेट होती है आप लोगों के तुरंत मैं उसको अपडेट लेकर आ जाऊंगी, ओके। कुछ ना समझ आया हो, कुछ डाउट हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको पूछनी हो, सो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर परेशानी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, बाकी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जैसी ही कोई अपडेट आती है आप लोग पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम से आपको वो अपडेट दे पाऊँ, ओके बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं आप सबको। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। 1 महीना है आप लोगों के पास, 1 महीना भी नहीं कह सकते, फरवरी तो ख़त्म हो ही चुका है, मार्च एंड में बोल रहे हैं, तो 2025 तक एग्ज़ाम स्टार्ट होने के चांसेस हैं। डेट शीट जैसे ही मिलेगी आप लोगों को सूचित कर दूँगी मैं, ओके। लगे रहिए तैयारियों में, अच्छे मार्क्स सब लेके आने हैं, सब लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। मेरा जो लक, बेस्ट ऑफ लक है वो आप सब लोगों के साथ है, ओके। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।